हाँ इंटीग्रल cos x by 1 प्लस cos x dx, ठीक है। इसको प्लस 1 माइनस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 by 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं dx, तो ये होगा x माइनस 1 by 2 इंटू इंटीग्रल सीकेंड तो स्क्वायर x by 2 होगा, 1 by 2 लिया dx, एक इसका इंटीग्रेशन है मतलब एक इसका डेरिवेटिव 6 tan x by 2 का tan x by 2 का डेरिवेटिव secant square x by 2 into 1 by 2 भी आ गया, सो डायरेक्टली ये होगा tan x by 2 प्लस बस खत्म है ना। नेक्स्ट बोलो बेटा, वो एक्सरसाइज 7.5 हो गया फाइन। मैं क्या करता हूँ यूवी रूल की जो हमने किया ना यूवी रूल, ठीक है, तो उसका मैं बनाता हूँ पीपीटी वाले जैसे बना देता हूँ, तो उसमें आप लोग देख लेना जो हमने वो दिन लेक्चर गलती से डिलीट हो गए थे, मैं वापस उसको कुछ दूसरा क्वेश्चन लेके मैं बना के निकाल देता हूँ, ठीक है। बताओ सर। हाँ डिफरेंट बोलो क्वेश्चंस बोलो, डिफरेंट इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड से सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, नॉर्मल जो इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स उधर यूज करो, इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद वापस लिमिट डालने का, हाँ प्रॉपर्टीज को करने वाला लगे कुछ बोलो बेटा क्वेश्चन। -1 to 1 हाँ इंटीग्रल -1 to 1 5x power 4 हाँ 5x power 4 5x power 5 हाँ अंडर 2 x बाय अंडर के पास इसके बाद में हाँ ओके अंडर रूट x power 5 plus 1 प्लस x पावर 5 यही है ना। हाँ सुनो बेटा सबसे पहले इधर ये अंदर वाला को t लेते हो, ओके, तो 1 प्लस x पावर 5 को t लिया या t स्क्वायर भी ले लो कोई बात नहीं, ठीक है, रूट का झंझट चला, तो क्या हो जाएगा 5 into x पावर 4 dx इक्वल टू 2t। याद रखना जब भी ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लेते हो, ठीक है, लिए तो आपको क्या करना चाहिए लिमिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब x वैल्यू -1 होता है t वैल्यू क्या होगा, जब x वैल्यू 1 होता है t वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जब x वैल्यू -1 इसमें रखो बेटा कितना है 0 आएगा तो t वैल्यू 0। जब x वैल्यू +1 होता है t वैल्यू समझे, t वैल्यू रूट। हाँ अब करो बेटा इंटीग्रेशन 0 to √2, हाँ ये कितना होगा 5x पावर 4 पूरा कितना हुआ 2t dt, ये कितना हुआ t, ओके, t into 2t dt, ओके, t क्यूब बाई 3 आएगा इंटीग्रेशन करें तो इधर 0 to √2, ओके समझे। अभी वापस t को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, पिछले जो डेफिनेट इंडेफिनेट में क्या करते थे हमने पूरा करने के बाद t का वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते, अभी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि t को हमने बदल दिया लिमिट्स में। हाँ मुझे नहीं करना है तो t वैल्यू है ना वापस इधर रिप्लेस करो, उसके बाद आप लिमिट्स डालो वापस तो वही बात होगा, ठीक है। सो 2/3 इंटू पहला रूट लगा लो 2√2 होगा -0 लगा तो 0, सो 4√2/3 आया समझ। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट एक डाउट था इंटीग्रल π/6 to π/3 इंटीग्रल π/6 to π/3 5/6 to 5/2 tan cube x tan cube x sin square 3x into हाँ sin square 3x हाँ ब्रैकेट में 2 sec square x sin square 3x 2 sec square x into sin square 3x sin square 3x plus plus 3 tan x sin 6x 3 tan x sin 6x sin 6x dx dx। सो इसको ऑप्शन में क्या क्या दिया ऑप्शंस, ऑप्शन में इंटीजर्स दिए 7/18 -1/9 -1/18 9/2। तो इसमें बोला किंग रूल से तो नहीं हो रहा नहीं हो रहा ना, कॉर्ट में आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रल मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या होगा 10 क्यूब एक्स हाँ ये साइन पावर 4 3x हाँ इंटू tan क्यूब x सेक स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर x हाँ dx ओके हाँ प्लस इंटीग्रल 3 10 पावर 4 है tan पावर 4x इंटू साइन पावर इसको 6x को एक मिनट 2 sin x 2 sin 3x cos 3x लिख के तो चलो साइन कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा ये हाँ ये आ जाएगा ओके साइन स्क्वायर है इधर एक साइन आएगा sin साइन क्यूब क्यूब 3x cos इंटू 3x cos 3x dx ठीक है तो उसमें हमें 10 का है इंटीग्रल इसमें u इसको u ले देते हैं उसको v ले देते हैं चलो इसका इंटीग्रेशन तो मिलेगा आपको इसका 10 integration पावर क्या हो 4 जाएगा? 10 पावर 4x by 4 बाय 4 इधर करो u से करके कितना हो जाएगा 2 बाहर लिखा मैंने 2 ओके हां Sin sin power पावर 4x 4 3x इनटू हां into इंटीग्रेशन अब कितना होगा 10 पावर 4x by 4 10 पावर 4x by by 4 4 माइनस minus integral इसका इंटीग्रेशन 4 sin cube 3x derivative डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4 sin cube 3x 4 sin क्यूब 3x 3x cos into 3x cos 3x by into by 3 9 to 3 आएगा into 3 into tan power 4x हाँ tan power 4x by 4 4 ओके इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन dx अब देखो ये 4 4 गया हाँ 4 4 गया हाँ आगे 2 है 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा इधर 2 आएगा इधर ये इधर 3 इधर आया तो 6 आ जाएगा ये कट होगा हाँ 6 आ जाएगा इधर ये कट होगा हाँ कट हो गया tan power 4 tan power 4 हो गया ओके हो गया इधर cos 3x है सॉरी ये इधर cos 3x है हाँ तो कट हो जाएगा बट बेटा आंसर क्या है और इसमें आप लगा ये तो डरा था साला मेरे को उस टाइम लगा ऐसे यूवी करता हूँ बट फिर सोचा क्या होगा यूवी से नहीं आपको ये देखना चाहिए कि आपको किंग रूल हमेशा अप्लाई नहीं होगा किंग रूल अप्लाई करना है तो नहीं आ रहा उससे मतलब उसका कुछ तो कुछ ला देंगे नेक्स्ट बोलो बेटा बोलो तो एक और डाउट जैसा सर मतलब स्टेप x होता है तो हम x माइनस फ्रैक्शन ऑफ x लेके फ्रैक्शन ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन आ जब जाता है इंटीग्रेशन दिया है स्टेप एक्स दिए तब इंटीग्रल को स्प्लिट करते जाओ ना x नहीं वो फ्रैक्शन x लेते हैं तो डायरेक्ट वो पीरियोडिक फंक्शन आ गया ना हाँ हाँ पीरियडिक फंक्शन है वो भी कर सकते हैं बट अगर स्टेप ऑफ 3x दिया हो तो मतलब ऐसा अब 3x स्टेप ऑफ का लिमिट ले लो लिमिट वैल्यू इधर दिया ऐसा क्वेश्चन है एक इंटीग्रल 1 to 2 इंटीग्रल 1 to 2 मतलब 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 है मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस स्टेप ऑफ 3x स्टेप ऑफ 3x है ना हाँ देखो इधर 3x बोला है हाँ ठीक है 3x का देखना है तो इधर कितना हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल 3x लेस देन और इक्वल 6 है सही है सो आपको ऐसा ले लो 3 लेस देन 3x लेस देन 4 4 लेस देन 3x लेस देन 5 5 लेस देन 3x लेस देन 6 हाँ ठीक ऐसा ले सकते हो उसके बाद 6 का एक ले सकते हैं हाँ। ठीक है उसका तो छोड़ दो 6 का क्योंकि 1 का 2 का बीच में 1 का 2 का बीच में अब देखो क्या होगा 3 के 6 मान के देखो 2x बड़ा है या 3x बड़ा है देखो 3x इधर बड़ा आप लेते हो इधर 3 to 4 सॉरी हां इधर तो स्टेप 3x वाली कितना आएगा 3 आएगा तो आएगा 3 आएगा स्टेप स्टेप 3x वाली इधर कितना 4 आएगा आएगा 4 इधर कितना आएगा 5 5 ओके हाँ सब इधर 2x लेते हो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 2 से क्या क्या बोल 2 से नहीं आपको 2x भी देखना है हाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 का 4 का इधर 2 चाहिए तो 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से डिवाइड कर दो 1 मल्टीप्लाई तो 2 लेस देन आर इक्वल 3x है ना सो 2x लेस देन आर Less than or से equal डिवाइड करके 2 से 8/4 8/4 8/3 है ना? हाँ 8/3 तो ये वैल्यू कितना बोला बेटा 3 3 बोला तो ये 9 से छोटा है ना 9 से 9/3 से छोटा है तो मतलब 2x छोटा है वो ऐसा हो जाएगा हाँ 2x छोटा है 2x छोटा है तो उल्टा हो जाएगा 3 minus ये 4 किसमें ये किसमें चलो हाँ इंटीग्रल बोलो 0 to pi by 2 0 to pi by 2 under root sin phi sin theta sin थीटा cos power phi बाजू में का value इनटू cos power phi रूट के अंदर और रूट के नहीं, नहीं, बाहर बाहर है।
cos पावर 5 थीटा थीटा into d थीटा डी थीटा, इतना ही है। अच्छा, तो इसको मैंने पहला प्रॉपर्टीज लगा के चेंज करता हूं, 0 to पाई बाई 2, ये क्या होगा बेटा, अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, साइन पावर 5, समझा। इसके बाद अब देखो, इसको टी लेना है, रूट वाला को टी लिया, चलो इधर ही डायरेक्टली कर सकते हैं, sin थीटा रूट साइन थीटा को मैं टी लेता हूँ बेटा, ठीक है टी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा d स्क्वायर टी स्क्वायर, अब डेरिवेटिव करो cos तो थीटा cos थीटा डी थीटा इज इक्वल यही करने टू टी डी टी, है ना। सो इधर क्या हो जाएगा, रूट t हाँ इधर जब थीटा इज इक्वल 0 होता है, टी वैल्यू साइन 0 0 होगा, थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 होता है, टी वैल्यू 1 होगा, है ना। अब बताओ आई इज इक्वल टू बोलो इंटीग्रल 0 to 1, ओके। अब बोलो ये कितना होगा टी, हाँ इधर cos पावर 4 बचेगा, cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टी पावर 4 होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो cos पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस टी पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस टी पावर 4 का होल स्क्वायर इनटू और एक cos थीटा डी थीटा, तो 2t dt, है ना। सो अब देखो 2 बार इंटीग्रल टी स्क्वायर इनटू इसका एक्सपेंशन कर तो टी पावर 8 माइनस 2t पावर 4 प्लस 1 dt, इधर 0 to 1, सो 2 इनटू, अब बोलो बेटा t पावर 10 आएगा, 11 by 11 माइनस 2 इंटू टी पावर कितना आएगा 6 आएगा, 6 मतलब इंटीग्रेशन करते 7 by 7 प्लस टी पावर 2 बचेगा, मतलब टी पावर 3 by 3, 0 to 1, पहला 1 रखो बेटा, 1 रखे तो 1 by 11 माइनस 2 by 7 प्लस 1 by 3, बस 0 रखे तो क्या है। अब इसका सिंप्लीफाई करो, आंसर 21 3 21 into 11 21 into 11 21 21 231, इधर 21 से मल्टीप्लाई करो, इधर 33 66, इधर 77, ओके। 98 माइनस 66, तो 32 हो जाएगा, 32 से 2 से 64 बाय 231, ये आंसर होगा। देखो आंसर बराबर समझे, नेक्स्ट बोलो बेटा, 1 to 2 इंटीग्रल 1 to 2 1 by 1 by x x माइनस माइनस ऊपर माइनस 1 by 2x स्क्वायर 1 by x माइनस 1 by 2x स्क्वायर into e power 2x होल इंटू e पावर 2x dx। जब भी e पावर x होता है, मैंने आपको क्या बोला था, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इनटू f ऑफ x इनटू f डैश प्लस f डैश ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e पावर x f ऑफ x प्लस, है ना। हाँ अभी x की जगह पे आपको क्या है बेटा, देखो e पावर x होना चाहिए, क्या है 2x, 2x को मैं t लेता हूँ, dx इज इक्वल dt बाई 2 होगा, ओके। जब x इज इक्वल टू 1 लेते हो, t वैल्यू हो जाएगा 2, जब x इज इक्वल टू 2 लेते हो, t वैल्यू होगा 4, है ना। हाँ अब बताओ बेटा, इंटीग्रल 2 to 4 1 अपॉन x वैल्यू कितना होगा t बाई 2, तो इधर हो जाएगा 2 बाई 2 माइनस 1 बाई, हाँ इधर कितना आएगा t वैल्यू x वैल्यू t बाई 2, तो x स्क्वायर होगा t स्क्वायर बाई 4, ओके। t स्क्वायर बाई 4 है तो 2 है, बाद में t स्क्वायर बाई 2 होगा, ऊपर 2 हो जाएगा, e पावर t dx की जगह पे dt बाई 2, इसमें से 2 कॉमन लेके कट कर दो, 2 to 4, हाँ 1 बाई t माइनस 1 बाई t स्क्वायर इंटू e पावर t dt। देखो ये फंक्शन है 1 बाई t, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई t स्क्वायर, ये है ना। सो इसका आंसर होगा e पावर t इंटू 1 बाई t, ठीक है।
इधर अब लगा 2 to 4, पहला 4 रखे तो e power 4/4 माइनस 2 रखे तो e power 2/2 प्लस आए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 मार्क्स में या एमसीक्यूज में पूछने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बिठा दो। बोलो बेटा नेक्स्ट। 1/3 to 1 इंटीग्रल 1/3 to 1 1/3 to 1 x minus x power 3 x minus x power 3 raised to 1/3 all raised to 1/3 1/3 by x power 4 by x power 4। including ingredients। इसमें आपको क्या करना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 3 साल से जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चंस ये ही कॉन्सेप्ट बेस में आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट बेस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है सर, क्वेश्चन यही नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। जब भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x वाला टर्म्स ऐसा होता है, इसमें हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। हाईएस्ट पावर कितना है x क्यूब, चलो मैं x क्यूब कॉमन लेता हूँ, बाहर आए तो उसको पावर 1/3 लगेगा इनटू, इसमें x क्यूब नहीं है बट हमने कॉमन लिया जबरदस्ती, तो x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, x अपान x क्यूब होगा 1 अपान x स्क्वायर माइनस इधर x क्यूब गए तो 1 पावर 1/3 बाय x पावर 4, ठीक है। ये 3 कट करे तो क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, ये x भी कट करे तो पावर 3 बचेगा। अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो इसको आपको t लेना पड़ेगा इनडायरेक्टली, तो 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। हाँ करो बेटा, आपको चाहिए तो इसका होल पावर में लेते, इसको t क्यूब लिए तो भी आएगा, ठीक है, इसको t क्यूब लिए तो भी आएगा। अब रेडी करो, 1/x² का माइनस 2/x क्यूब dx इज इक्वल 3t² dt, है ना, समझा। सभी आप देखो dx/x क्यूब है, सो dx अपान x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3t² dt अपान 2, ठीक है। दूसरा लिमिट्स भी डालना है, तो इधर 1/3 to 1, जब x वैल्यू 1/3 होता है, t वैल्यू इधर देखो बेटा 1/3 का स्क्वायर है तो 1/9, ऊपर गए तो 9 माइनस 1 8, ठीक है। इधर t क्यूब वैल्यू 8 है तो t वैल्यू 2 होगा, है ना। उसके बाद 1 रखो, 1 रखे तो 1 माइनस 1 0, सो जब x वैल्यू 1 होता है t वैल्यू 0, बहुत सिंपल। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल कितना से कितना 2 to 0, देखो लोअर लिमिट ये था, अपर लिमिट ये था 2 to 0, ठीक है। ये पूरा तो हमने क्या लिया था, t क्यूब है तो t हो जाएगा t, dx/x क्यूब कितना था माइनस 3/2, ठीक है, t स्क्वायर t, ये माइनस हटाता हो ये लिमिट्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस 3/2 इनटू t क्यूब था, t क्यूब का इंटीग्रेशन t पावर 4/4, लिमिट्स को मैंने 0 to 2 रख रहा हूँ, क्यों बेटा माइनस से हटा दिया, ठीक है। हाँ बोलो 3/8 इनटू बोलो 2 रखे तो 16 माइनस 0, सो 3 8 2 आ जाएगा 6 आंसर होगा, समझा बेटा, बहुत सिंपल है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन तो करना है, बट आप ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस में पूछ रहा है, मेंस की क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन -1 to 2 mod x cube minus x mod x cube mod x cube minus x x cube minus x dx, ये भी आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो छोटा मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछने का पॉसिबिलिटी, जब भी mod x आता है उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहला ये मॉड्यूलस को स्प्लिट कर दो, मॉड्यूलस ऑफ x इनटू क्या बचेगा बेटा, x का मान लिए तो x स्क्वायर माइनस 1 को अगेन x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ ये मॉड्यूलस की फंक्शन अंदर वाली फंक्शन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ढूंढ लो। नंबर लाइन ड्रा किया, इसका जो रूट्स है -1 0 1 आएगा इसका रूट्स, इधर x क्यूब का कोएफिशिएंट हाईएस्ट लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, समझे। हाँ अभी आपको पहला देखो बेटा -1 से नीचे तो नहीं चाहिए आपको, ओके ये छोड़ दो 1 इधर 2,
समझे? 2 तो बाद में रखा मैंने, ठीक है? ये 2 नहीं था एक्चुअली। अभी आपको इंटीग्रेशन -1 to 2 दिया, तो -1 के पहले देखना नहीं और 2 के बाद में देखना नहीं, ठीक है? तो इधर से इधर ही देखना। अब देखो -1 से 0 तक क्या है बेटा फंक्शन? पॉजिटिव है। -1 से 0 तक पॉजिटिव है, तो जैसा है वैसा ही रखो, x³ - x dx। आया समझ में? पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, एज इट इज रखो। नेगेटिव है तो टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना, प्लस 0 to 1 का बीच में नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, x - x³ होगा dx, प्लस उसके बाद 0 to 1 हो गया। 1 to 2 देखो, 1 to 2 में तो जैसा है वैसा, जैसा है वैसा। अब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? समझा? पहला मॉडुलस फंक्शन हटा के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है? आप बताओ बेटा। x power 4 x⁴/4 minus x²/2 -1 to 0 प्लस x/2 minus x⁴/4, ठीक है? x²/2, ठीक है? नेक्स्ट x power 4/4 x⁴/4 minus x²/2 1 to 2। अब रखो वैल्यूज, 0 रखता हो 0, -1 रखे तो 1/4 minus 1/2 माइनस प्लस 1 रखो 1/2 minus 1/2 प्लस 2 रखो 4 minus 1 माइनस 1 रखो 1/4 minus 1/2, है ना? आप देखो इधर 1/4 minus 1/2, इधर भी 1/4 minus 1/2, ये काट दो। हाँ, अब देखो 1/2 में से 1/4 गए तो 1/4 प्लस 3 13/4, बस देखो आंसर बराबर। हाँ सर वो उधर 1/2 आएगा। इधर बेटा 11/4 तुमने कुछ गड़बड़ किया, तो इधर माइनस आने का जीरो इधर पहला 0 रखा गया, उसके बाद -1 रखते हो ना, तब क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस साइन रखना पड़ेगा, है ना बेटा? पहला 0 रखोगे तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट, तो एक कट नहीं होगा, है ना? एक कट नहीं होगा। पर सर उधर भी 4 - 1 है ना, उधर 2 है। इधर बेटा एक मिनट, ये हो गया। हाँ, इसमें 1 रखा बराबर, प्लस ये तो 0 रख के गया, इधर 2 रखा माइनस इधर 1 रखा, ठीक है? अब देखो तो जल्दी से ना 2 रखते तो 4/2 आएगा, 4 - 2 आएगा वहां पे। इधर बेटा इधर हां 2 रखो। 4/2 एक मिनट, पहला आपने क्या रखा था? हाँ सॉरी, सर 2 आएगा। 4 - 2 आएगा, तो 4 - 2 है तो 2 होगा, है ना? हाँ, पहले इसको करते हैं। देखो ये वैल्यू कितना है बेटा? देखो इसको माइनस अंदर लेके जाता हूँ, कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 आएगा, इधर भी 1/4 आएगा, ओके? इसका ये भी अंदर लेके सेम है तो 1/4 प्लस ये कितना 2, है ना? तो कितना होगा? 3/4 प्लस 2, अभी आएगा 11/4। चलो नेक्स्ट आगे। बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडुलस का सभी ऐसे ही करना है, 0 to pi/2 0 to pi/2। sin⁴x हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। sin⁴x by sin⁴x प्लस cos⁴x dx, इसको i ले लो। जब भी 0 to a है तो आपको किंग रूल अप्लाई करना। क्या है बेटा? वो इंटीग्रल 0 to a f(x) dx जो होता है, इसको इंटीग्रल 0 to a f(a - x) लिख सकते हैं, है ना? उसके हिसाब से इधर क्या होगा बेटा? 0 to pi/2, x जिधर जिधर होता है उधर pi/2 - x रखना, तो sin⁴ pi/2 - x बाय sin⁴ pi/2 - x प्लस cos⁴ pi/2 - x। pi/2 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। साइन वाला होगा cos में, cos वाला होगा साइन में, तो cos⁴x
बाय साइन पावर 4x प्लस cos पावर 4x। कोई भी लिखो चलेगा ना, एडिशन ही है आगे पीछे, ठीक है। अब देखो ये भी आई है ये भी आई है, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैंने 2i इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई, लिमिट भी सेम है दोनों का, इंटीग्रेशन भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों को मैं ऐड करता हूं, क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x बाय sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx। ये गया 1, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x, तो x का लिमिट आ गया तो पाई बाय 2 आया, 2i इज इक्वल पाई बाय 2, i इज इक्वल हो जाएगा पाई बाय 4। इधर इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, इधर भी इंटीग्रेशन किया नहीं किया, ओनली फार्मूला अप्लाई किया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बेटा, ऐसा सुनो, इसका फार्मूला देखो, सभी लोग देखना बेटा। इंटीग्रल मान लो a टू b, इंटीग्रल मान लो a टू b, इधर आपको ऐसा आया f ऑफ sin x बाय f ऑफ sin x प्लस f ऑफ cos x। sin x cos x होने दो, tan x cot x होने दो, sec x cos x होने दो, यही फार्मूला। इधर कंडीशन ये है कि a प्लस b दोनों को जोड़े तो पाई बाय 2 होना चाहिए, दोनों को जोड़े तो पाई बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन वैल्यू, देखो इधर हम सिंपलीफाई कर तो क्या बेटा 1 बचा था, 1 का इंटीग्रेशन x था, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इधर अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, बाय 2 आएगा, इधर वाला 2i वाला इधर है, तो इसको अपने डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 ले लो, एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 हो रहा है, ओके। तो मैं ऐसा ले रहा हूं tan पावर 4x बाय tan पावर 4x और उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, ओके, cot पावर 4x लिया, इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ए फार्मूला के हिसाब से b माइनस a पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 बाय 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा पाई बाय 12। अब ये प्रोसीजर फॉलो करो वही आएगा, फार्मूला फॉलो करो वही आएगा, ठीक है, समझा। ऐसा ये बेसिस में लगभग आपको एक्सरसाइज में भी 4-5 क्वेश्चंस है, ठीक है। साइन कास वाला, साइन कास होने दो या टैन काट होने दो या सेक कोसेक होने दो, ठीक है। हाँ, तो वो क्वेश्चन सेम, ये दोनों को जोड़ दिए तो 90 आता है उधर। आए बेटे समझ में, नेक्स्ट आगे सर पाई बाय 6 टू हाँ पाई बाय 3 हाँ dx by 1 plus हाँ root 10x। हाँ ये भी वही सेम प्रोसीजर, इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx 1 बाय 1 प्लस रूट tan x को कैसे लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, उसको सिंपलीफाई करो तो आपको बचेगा रूट cos x बाय रूट sin x प्लस cos x आएगा, आया समझ में, बस सेम इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, डायरेक्टली ऑप्शन में बोलो, दिस माइनस दिस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 सॉरी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 बाय 2 मतलब पाई बाय 12, समझे। थोड़ा आपको करना पड़ेगा जो प्रोसीजर मैंने बताया ना, तो इसको आई ले लो, सेकंड स्टेप में इधर x के जगह पे क्या करना है, दोनों का सम पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x करो, तो ये रूट sin x बदलेगा, ये रूट cos x रूट sin x, फिर वापस दोनों को ऐड कर दो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, कट कर दो 1 का इंटीग्रेशन x के बाद दोनों वैल्यूज लगा, ठीक है। नेक्स्ट पाई बाय 2 log sin x हाँ dx। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई ये क्वेश्चन में इधर मान लो cos x आता है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये 99% आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछने का पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना सर। 0 टू a आए तो सबसे पहले फार्मूला लगेगा 0 टू पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस x, है ना, dx। ये क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx। अब ai को ऐड कर दो, 2i इज इक्वल टू
दोनों का लिमिट सेम है 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx, ठीक है। इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log m प्लस log n क्या होगा, log m, तो log sin x cos x, sin x into cos x dx, ठीक है। इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा 2i is equal to integral 0 to पाई बाई 2 log sin 2x by 2 को मैंने माइनस log 2 किया dx। इसका तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए तो ये प्रोसेस कर रहे हैं। वापस आपको sin x की जगह पे sin 2x आया तो मैं क्या करता हूँ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ठीक है log sin 2x dx ये लिखा माइनस log 2 करने के बाद इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx आया समझ में, इंटीग्रेशन सब सेपरेट किया। हाँ, इसको आपने ले लो I1, क्या ले लो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। मैंने क्या करता हूँ 2x इज इक्वल टू t लेता हूँ, dx इज इक्वल dt बाई 2 होगा। अभी लिमिट्स x इज इक्वल 0 लेता हूँ, t वैल्यू भी 0, x इज इक्वल पाई बाई 2 लेता हूँ, t वैल्यू पाई होगा, है ना। तो I इज इक्वल इंटीग्रल 0 to पाई I1 सर, ठीक है log sin t इंटू dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। अब देखो आपको ये दोनों सेम दिख रहे हैं बट लिमिट में फर्क है, बस मुझे लिमिट में चेंज करना है। तो कैसे करूं, देखो आपका एक फार्मूला है इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx, इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, इधर दो केसेस है, 2 into इंटीग्रल 0 to a f of x dx लिख सकता हूं if f of 2a minus x is equal to f of x होना चाहिए। f of 2a minus x जो है वो f of x होना चाहिए, ठीक है। 0 होगा 0 if f of 2a minus x is equal to minus f of x आया था। अब देखो इसमें f of x है, ओके f of x is equal to आपको कितना है बेटा log of sin 2t, log of sin 2t या sin 2x ले, ठीक है 2x, समझे। हाँ 2a की जगह पे क्या है पाई, 2a की जगह पे क्या है पाई। अब रखो f of 2a minus x is equal to log of sin sin t सब sin x, x की जगह पे क्या रखना चाहिए था 2a minus x, तो इधर 2a वैल्यू पाई था, पाई माइनस x रखा। sin 180 minus थीटा सेकंड क्वार्टर, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो ये होगा log of sin x ही होगा, वापस वही आ रहा है f of x ही आ रहा है, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। सो I1 इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू ये फार्मूला के हिसाब से 2 इंटू इंटीग्रल 0 to इसका आधा हो जाएगा पाई बाई 2 log of sin x dx। वेरिएबल को बदल सकता हूं मैं, t की जगह पे x ले सकता हूं, 2 2 गया तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ये I, ठीक है। अब इक्वेशन A1 से अब देखो फ्रॉम 1 बताओ बेटा 2i इज इक्वल टू पूरा I1 की जगह पर i लिखा माइनस इधर 1 का इंटीग्रेशन x होगा उसके जगह पे पाई बाई 2 लग जाएगा तो माइनस पाई बाई 2 log 2, ए i को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस i होगा, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, बस ये आंसर होगा। या माइनस हटाते हो पाई बाई 2 इंटू log 1 by 2 होगा, ओके अंदर वाला को रेसिप्रोकल लिखे तो माइनस हट जाएगा, है बराबर है ना, पाई बाई 2 log 1 by 2 बराबर है। अरे माइनस आएगा आगे, माइनस पाई बाई 2 log 2 या पाई बाई 2 log 1 by 2, ठीक है। इधर मान लो cos x होता है सेम प्रोसीजर, ठीक है cos x होता है सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको इतना करे तो देखो किधर भी इंटीग्रेशन नहीं किया मैं, ओनली फार्मूलास यूज किया, प्रॉपर्टीज यूज किया।
तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे। हो गए टाइम? 2-3 मिनट बाकी है। 2-3 मिनट बाकी है और एक क्वेश्चन करवा दो। बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। फटाफट 0 to 1 0 to 1 x x into into 1 minus 1 minus x x का whole होल रेस्ट n n dx। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको u इसको v लेके करना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसेस है। ओके, मान लो इसको u लेके सॉरी इसको u लेके इसको v लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट और भी प्रॉपर्टीज जब दिया ना और आसानी करना है तो इसको इंटीग्रल 0 to 1 x के जगह पे a minus x लिख सकते हैं। हां 0 to a minus x है ना, इंटीग्रल 0 to a f of x dx जो होता है इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx है ना। हाँ, इधर a के जगह पे 1 है तो x के जगह पे 1 minus x लिख सकते हैं। तो इधर देखो 1 minus x लिखा इनटू इधर 1 minus x लिखा। अब बोलो बेटा इंटीग्रल 0 to 1 minus x इनटू ये कितना होगा 1 1 गया प्लस x बचेगा पावर n dx। अब x रेज़ टू n को अंदर लेके जाओ x रेज़ टू n माइनस x रेज़ टू n प्लस dx। इंटीग्रेशन इजी आ जाएगा x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस x रेज़ टू n प्लस 2 बाय 0 to 1 तो 1 रखो 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2 minus 0। ओके, तो एलसीएम ले लो n plus 2 minus n plus 1 तो 1 बचेगा by n plus 1 into n plus 2। समझे? ओके, इंटीग्रल sin x into sin 2x into sin 3x यही है। पहले वो पहले इधर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब देखो आपको प्रोडक्ट में है 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में फार्मूला नहीं है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोडक्ट में से सम को, सम में से प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट करते हैं। जैसे sin c प्लस sin d है 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2 तो ये होता है सम से प्रोडक्ट। ओके, 2 sin a sin b को हमने sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लिख सकते हैं, मतलब 2 sin a cos b का तो फार्मूला से है ना, तो वो यूज करके हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इधर मैं फार्मूला लिखता हूँ 2 sin a sin b होता है, इसको हमने लिख सकते हैं cos a माइनस b पहला आएगा माइनस cos a प्लस b आएगा, क्योंकि इधर माइनस होता था फार्मूला में, बाइट नहीं आएगा हाँ। तो अब देखो इधर मैं क्या करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, ये दोनों को साथ में लेता हूँ बेटा। ओके, 2 sin 3x sin x, क्योंकि a को हमेशा बड़ा रखो और b छोटा ले लो, sin 2x dx। ठीक है, हाँ अब बताओ बेटा इसका फार्मूला क्या आएगा, cos पहले सब्ट्रैक्शन 2x माइनस cos 4x इनटू sin 2x है ना। हाँ फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ 2 sin 2x cos 2x होगा है ना, माइनस 2 cos 4x sin 2x dx, 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला होगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b है ना। तो ये हिसाब से 1/4 2 sin a cos a, इसका फॉर्मूला sin 2a है ना। तो ये होगा sin 4x माइनस, देखो ये होगा क्या होगा बेटा sin, ये दोनों का एडिशन 4x 6x माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन sin 2x dx है ना, समझे? अब 1/4 बताओ बेटा ये माइनस sin 4x का माइनस cos 4x अपॉन 4
माइनस इसका 6 प्लस cos 6x अपॉन 6 माइनस cos cos 2x अपॉन 2। ओके चाहिए तो एलसीएम ले सकते हैं, 12 आएगा 48। ओके 12 मतलब इधर 2 cos 6x माइनस 3 cos 4x माइनस 6 cos 2x, है ना। देखो आंसर देखना सही है। नेक्स्ट बराबर है, बराबर है। माइनस माइनस साइन देखो, माइनस वाला 2 माइनस 1 प्लस, ठीक है 2x के आगे माइनस क्या बेटा, प्लस है, हाँ 2x के आगे प्लस। इधर प्लस है, प्लस दिया इधर। आंसर देखो क्या दिया, मेरा राइट है। बोलो क्या बोला है, पूरा बोलो आंसर। 1/4 हाँ 1/4, 1/4 हाँ और फिर ब्रैकेट है तो 1/6 हाँ यही है ना। हाँ राइट है cos 6x बराबर है, हम आगे पीछे ये दोनों को माइनस है ना। वो राइट है। नेक्स्ट tan square इंटीग्रेशन हाँ tan square tan square, हाँ 2x minus अरे ये तो इजी नहीं है, हाँ इसको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, sec square x minus secant स्क्वायर 2x minus 3 secant स्क्वायर थीटा minus 1 dx, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा, 10x सो tan 2x minus 3 by 2 करना पड़ेगा, क्यों इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना, -x minus x प्लस ये पूरा इसमें x मार लिया ना, secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा, है ना। secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, बट इधर x के जगह पे 2x minus 3 है, उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, -1 का इंटीग्रेशन x किधर 2 आएगा, नीचे 10 स्क्वायर सर 2 हाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटीग्रल 0 to pi by 2 0 to pi by 2 root sin x root sin x by by root sin x plus root cos x। अरे ये तो कल बताया था ना मैंने, कल लास्ट लेक्चर में कल बताया था, जब f of x होता है इधर f of x प्लस मतलब f of cos x f of sin x होता है, इसका सीधा पाई बाई 4 आंसर होता है, बोला था ना। तीन रूल से बस आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू में या वन मार्क क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो बेटा, इसमें क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x किया था, log ऑफ sin 2x का भी होता है, log ऑफ sin cos x का भी होता है, इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 हाँ sin पावर 7x इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 sin पावर sin है 7x sin पावर 7x इसका, तो सीधा 0, क्यों sin x जो है एक आड फंक्शन है, आड फंक्शन, इसका पावर 6 लिए तो इवन होता था, मतलब इवन फंक्शन होता, बट पावर 7 लेते हो ये भी आड फंक्शन होगा। जब आड फंक्शन होता है ये दोनों का अपोजिट लिमिट्स होता है तो उसका वैल्यू सीधा 0, हमने पढ़ा था फॉर्मूला इंटीग्रल -a to a f of x dx, इसका वैल्यू होता है 0 if f is odd। ओके सो 2 into इंटीग्रल 0 to a f of x होता है ये इवन फंक्शन। आर को कैसे लेते हो, आर कैसे पता चलेगा, x की जगह पे -x रखो -f of x आएगा, इधर x की जगह पे -x रखे तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा। अभी f of x जो है sin पावर 7x है ना, हाँ f of -x रखो क्या होगा sin पावर 7 of -x, so sin of माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा माइनस sin x होल पावर 7, तो पावर में 8 नंबर है तो माइनस रहेगा,
माइनस साइन पावर 7x होगा, दैट इज माइनस एफ ऑफ x हुआ. सो एफ इज ऑड फंक्शन. जब ऑड फंक्शन होता है इसका इंटीग्रेशन सीधा 0. तो 7 पावर 6 sin पावर 6x होता 6 से साइन पावर 6x होता है. इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 6 है तो 2 इधर आ जाएगा, साइन पावर 6 होगा. ठीक है. हाँ, इसको पावर डिक्रीज करना, जैसा साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इसका होल क्यूब करो, इसका होल क्यूब करो, उसके बाद सिंपलीफाई करते जाओ. मान लो साइन 3 थीटा होता है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ठीक है. हाँ, इसको साइन पावर 6 को ऐसा लिख सकते हैं, इधर से साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4. पावर 6 चाहिए, इसको होल स्क्वायर करो. ठीक है. जब साइन स्क्वायर थीटा आता है, ओके, साइन स्क्वायर थीटा आता है, ये फार्मूला लगा दो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, मतलब सभी में पावर 1 आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट फॉर्मूला और भी कुछ है. cos पावर 5x है. cos पावर 5x वो इवन फंक्शन है तो उसको करेंगे. 0 to 2 pi. हाँ, 0 टू 2 pi. हम देखो इधर एक फार्मूला है, इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx. इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इधर एक फार्मूला यूज करेंगे. क्या फार्मूला है, 0 होगा इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल माइनस f ऑफ x है तो 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx होगा इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल f ऑफ x है. ठीक है. ये फार्मूला है. तो इधर f ऑफ x कितना है बेटा, cos पावर 5x है, 2a वैल्यू कितना है 2 पाई. ठीक है. तो f ऑफ 2a माइनस x दैट इज f ऑफ 2 पाई माइनस x. सो cos पावर 5 में इधर 2 पाई माइनस x करो. 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos पॉजिटिव है, 2 पे मतलब 360 है, 360 माइनस थीटा है सर, कंप्लीट रोटेशन से थोड़ा पहले. फोर्थ क्वाड्रेंट है, a s t c में c फोर्थ में आ रहा है तो ये पॉजिटिव है. पावर 5 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वापस से cos पावर 5x ही आएगा, मतलब वापस आपको f ऑफ x ही आएगा. सो ये फॉर्मूला सेकंड वाला किस लगेगा. सो इधर से i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई. हाँ, cos पावर 4x इंटू इसको cos x लिखता हूँ. देखो ये cos पावर 4x को मैंने cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दो. अभी साइन x इज इक्वल t ले लो. साइन x इज इक्वल t ले लो. इंटीग्रल 0 टू पाई cos पावर 5x है. I is equal to 2 into integral 0 to इंटीग्रल 0 टू पाई cos पावर 5x. ये है. अभी इसको मैंने इससे पहले वाला जो लिखता हूँ, मान लो cos पावर 5x पे ऐसा चेंज करता हूँ. चेंज कर तो क्या होता है, मान लो sin x को t लिया था, sin 0 होता था, sin पाई ये भी 0 होता था, इंटीग्रेशन 0 टू 0 तो 0 आएगा. ठीक है. तो वो नहीं कर सकते, इसको ये आई लिया 2 इंटू. अब ये बोला बेटा इंटीग्रल 0 टू पाई 0 टू a f ऑफ x है, तो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ cos पावर 5 इंटू पाई माइनस x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. हाँ, i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई. हाँ, ये कौन सी क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है. 180 माइनस सेकंड में cos क्या है नेगेटिव, तो पावर में 8 नंबर है तो नेगेटिव आएगा, माइनस cos पावर 5x आएगा, है ना. हाँ, अब देखो ये भी आई है, ये भी है, दोनों को ऐड कर दो. फ्रॉम दिस 2i इज इक्वल टू, देखो ये पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, 0 हो जाएगा, तो i वैल्यू 0. समझा. समझा. नेक्स्ट
बोल एक मिनट। सही देखो सर, हाँ ये वाला बोल। इसमें इससे क्वेश्चन से बेटा आपको ये बात क्या है ना, लिमिट सम की क्वेश्चंस निकाल दिया है, तो इसमें से आपको 4 मार्क के क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क के क्वेश्चन डेफिनेट में या इंडेफिनेट में से आएगा ही आएगा। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन है, माइनस मतलब इंटीग्रेशन -1 to 3/2। हाँ mod x sin मॉड x sin sin in bracket pi x 5x pi हाँ pi x बस। mod ये अब देखिए आपको पहला ये पूरा फंक्शन है, नेगेटिव है पॉजिटिव वो देखना है। -1 लेस देन x लेस देन 3/2 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ पहला इसको -1 लेस देन x लेस देन 0 लेता हूँ, ठीक है समझे। -1 लेस देन x लेस देन 0, तब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो देखते हैं, ठीक है। हाँ इधर पाई x भी है तो पाई से मल्टीप्लाई करो इसको, -पाई लेस देन हाँ पाई x लेस देन 0, ठीक है। हाँ अब देखो मैं क्या करता हूँ साइन लेता हूँ दोनों साइड, तो अब देखो पहला इधर -90 होगा, ठीक है, -180 होगा। साइन का फंक्शन ऐसा होता है बेटा, इधर π/2 इधर, ठीक है। हाँ, आपको -π2 प्लस π तक, अब देखो साइन वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना। हाँ बट इधर देखो मैं साइन लगाता हूँ, ओके साइन लगाए तो थोड़ी देर इंक्रीज हो रहा है, उसके थोड़ी देर डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसको आपको वापस चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ पहले -1 लेस देन x लेस देन -1/2 लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद -1/2 लेस देन x लेस देन 0 लेता हूँ, ताकि क्या हो जाएगा पाई वैल्यू देखो पाई से मल्टीप्लाई करो, -पाई लेस देन पाई x लेस देन -पाई/2 -पाई/2 लेस देन पाई x लेस देन 0, ठीक है। अब दोनों साइड साइन लगा दो, ओके
जब आपको इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बेटा उल्टा नहीं होगा। मान लो मैं साइन लगाता हूँ, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होता है ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो साइन माइनस पाई बाई 2 लेस देन, ठीक है, तो साइन पाई एक्स लेस देन साइन माइनस पाई, आया समझ में? ठीक है, इनइक्वालिटी क्यों बदलना पड़ा, डिक्रीजिंग फंक्शन उसके लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद इधर भी सेम टू सेम साइन माइनस पाई बाई 2, बट पाई माइनस पाई बाई 2 जीरो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन साइन पाई एक्स लेस देन साइन 0, ओके, समझे? हाँ, अब देखो बेटा उसके बाद बताओ इसका वैल्यू माइनस लेस देन ए साइन पाई एक्स लेस देन ये वैल्यू साइन पाई वैल्यू तो 0, ठीक है। हाँ, इधर साइन माइनस पाई बाई 2 वैल्यू -1, ठीक है। हाँ, लेस देन साइन पाई एक्स लेस देन 0। सो देखो समझ में आया दोनों को, ठीक है, ए भी -1 to 0 के बीच में, ए भी -1 to 0 का बीच में, ठीक है। हाँ, अब देखो ये दोनों वैल्यू -1 to 0 का बीच में ही आया, बराबर है, बराबर। तो दोनों वैल्यू -1 का 0 का बीच में ही आया। अब देखो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, दोनों केस में एक्स वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ ये दोनों केस में, दोनों सेम है तो सेम ही ले लो ना, दोनों केस में मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनइक्वालिटी बदलेगा, तो 0 into x लेस देन x साइन पाई x लेस देन माइनस x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया, समझा? हाँ, तो मतलब मतलब x से मल्टीप्लाई कर तो 0 ही होगा। हाँ, अब देखो ये पूरा वैल्यू जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बताओ, 0 से ज्यादा है। जब x वैल्यू -1 से शुरू करके 0 तक लेता हूँ, -1 से 0 तक लेता हूँ, x पाई से x वैल्यू क्या होगा बेटा, नहीं 0 से ज्यादा है, x क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पॉजिटिव। सो 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मैंने डायरेक्टली ऐसा -1 to 0 पॉजिटिव है तो मॉडल डायरेक्टली हटा सकता हूँ, x into sin पाई x ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखना, अभी सेकंड वाला केस लेते हैं, सेकंड वाला केस तो किधर से 0 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, ओके, सो 0 लेस देन पाई x लेस देन 3 पाई बाई 2 होगा, ओके। हाँ, अब देखो साइन वैल्यू जो है इधर आएगा, ऐसा 3 पाई बाई मतलब इधर होगा, ठीक है। सो इधर से इधर इंक्रीज होकर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये पूरा वैल्यू अब साइन लगाते हो, टोटल वैल्यू किधर से किधर रहेगा, 0 से शुरू करके -1 तक, ठीक है, मतलब -1 मैक्सिमम 1 तक, मैक्सिमम कितना आ रहा है, 1 है, ये कितना आ रहा है, -1 है, तो -1 लेस देन साइन पाई एक्स लेस देन +1, बट आपको x वैल्यू कौन सी बेटा, पॉजिटिव है। जब x वैल्यू पॉजिटिव होता है इससे x से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -x लेस देन साइन पाई x लेस देन x होगा। हाँ, इसमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हो रहे कुछ वैल्यूज नेगेटिव हो रहे, ठीक है, तो -x लेस देन x साइन पाई x लेस देन 0 और 0 लेस देन x साइन पाई x लेस देन x। हाँ, अब इससे पहले ये वाला को स्प्लिट करना पड़ेगा मुझे, -1 लेस देन साइन पाई x लेस देन 0 और 0 लेस देन साइन पाई x लेस देन 1। अब देखो साइन पाई x वैल्यू इधर से शुरू करके इधर तक क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, इधर से इधर नहीं, मतलब इधर 0 to 1, इधर 1 to 1/2 मतलब 3/2, ठीक है। तो 0 to 1 तक साइन पॉजिटिव है, तो प्लस मैं इधर ले रहा हूँ 0 to 1 तक, ओके, 0 to 1 लेता हूँ ना, 0 to 1 लेता हूँ, देखो ये भी पॉजिटिव है, x से मल्टीप्लाई करते भी पॉजिटिव है, तो x साइन पाई x तो पॉजिटिव है dx, बट 1 से 3/2 तक, 1 से 3/2 तक जो वैल्यू नेगेटिव है तो आगे मॉड्यूलस में नेगेटिव आ जाएगा, x साइन पाई x dx। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अब देखो ये दोनों सेम ही फंक्शन है,
ओके इसको मैं सीधा ऐसा लिखता हूं -1 to 1 x sin pi x dx माइनस इंटीग्रल 1 to 3/2 x sin pi x dx। ठीक है, अब देखो -1 to 1 है तो इवन या ऑड देखना चाहिए। ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है, साइन भी ऑड फंक्शन है, ऑड इनटू ऑड होता है इवन। सो इसको सीधा इंटीग्रल 0 to 1 x sin pi x लिख सकते हैं dx। ठीक है, हाँ जब भी 0 to a होता है क्या लिख सकते हैं 1 minus x into sin pi into 1 minus x लिख सकते हैं। हाँ 2 into इंटीग्रल 0 to 1 बताओ बेटा, मल्टीप्लाई करो। इसको थोड़ी देर के लिए इसको I1 लेते हैं, क्या लेते हैं I1। हाँ बताओ साइन पाई माइनस पाई साइन 180 माइनस साइन पाई x ही होता है। ओके माइनस ओके बोलो, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू बोलो इंटीग्रल 0 to 1 देखो x रहेगा x into sin pi x होगा dx। so this is nothing but I2, ये I2 है ना, हाँ I2 इधर आ जाएगा। so 2I2 is equal to 2 into इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos pi x by pi 0 to 1 ये 2 to गए I2 वैल्यू आएगा माइनस पहला 1 रखो cos pi वैल्यू -1 by pi माइनस 0 रखो 0 के तो cos 0 वैल्यू 1 by pi तो टोटल -2 by pi तो 2 by pi होगा, मतलब ये वैल्यू आ गया 2 by pi। ठीक है, हाँ इसको चेंज करो बेटा सेम टू सेम I2। हाँ बोलो इंटीग्रल ये दोनों का एडिशन लेते हैं ना। ओके 1 3/2 बाई इधर कितना आएगा ये दोनों का सम 5/2 माइनस x इंटू साइन साइन 5/2 इंटू पाई dx। ये तो कास में आ जाएगा। क्वेश्चन बराबर ये नहीं है, अच्छे से देखो एक्सरसाइज की एग्जांपल की नीचे 3/pi आ रहा है, 3/pi आ रहा है -1/pi² -1/pi नहीं वो सही आया है 2 पाई I2 सही आया है देख। अच्छा वो ये I1 है सही ये सही है ना, सही है। इसको चेंज करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे इसका आएगा 3/pi। एक काम करते इसको u मेथड से करते है ना, u मेथड से करते हो इसको u लेना है इसको v करो u into that is x into cos pi x upon pi माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव इसका माइनस cos pi x by pi आएगा dx। ओके अब देखो माइनस x cos pi x upon pi प्लस इसका कितना हो जाएगा sin pi x by pi आएगा, ऑलरेडी pi है तो pi स्क्वायर इधर आपको 0 to 1 to 3/2 है ना, 1 से 3/2 लगा दो। हाँ बोलो पहला 3/2 लगा दो माइनस इधर 3/2 तो 0 हो जाएगा cos 3/2 0 प्लस इधर sin 3/2 होता है -1 तो -1/pi² होता है माइनस। अभी लोअर लिमिट रखो 1 रखता हूं तो कितना हो जाएगा -1 cos pi वैल्यू -1 होता है माइनस इंटू माइनस प्लस 1/pi प्लस sin pi वैल्यू तो 0 तो कितना होगा -1/pi² -1/pi। सो देखो I वैल्यू जो है I1 प्लस I1 वैल्यू आया 2/pi। ठीक है I1 वैल्यू आया 2/pi, इधर माइनस किधर कुछ नहीं सर सही है सर -1 प्लस I2 वैल्यू 1/pi² माइनस में ओके -1/pi तो आंसर 1/pi -1/pi² ये हाँ उसको इवेल्यूएट किया सर आया माइनस में कुछ लगा है क्या है आंसर 2/pi हाँ माइनस ब्रैकेट में -1 सर
टोटल आंसर 3 by pi 3 by pi plus 1 by pi square आ रहा है। प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर आ रहा है इसमें शायद इधर भी माइनस की अरे इधर आगे माइनस है हाँ आई वन माइनस आई टू है तो माइनस कर दे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बाई पाई प्लस 1 बाई स्क्वायर समझा हाँ सर। नेक्स्ट इसमें थोड़ा इंटीग्रल 0 टू पाई x dx x dx by बाय a square cos square x a स्क्वायर cos स्क्वायर x plus b square sin square x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इधर देखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी 0 टू a है तो क्या करना चाहिए pi minus x हाँ करो बोलो pi minus x dx by 0 टू पाई पाई माइनस x ठीक है बाय नीचे क्या आएगा a square plus a स्क्वायर पाई माइनस x करे तो cos x ही रहेगा हाँ तो cos स्क्वायर x sin पाई माइनस x है तो sin स्क्वायर तो b स्क्वायर sin x sin स्क्वायर x है ना हाँ माइनस x बाय सेम टू सेम ओके a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx ये होता है i है ना सेम टू सेम तो वो i को इधर लाए तो 2i होगा इज इक्वल टू पाई इनटू इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x जब नीचे डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है तो आपको cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा या सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 2i इज इक्वल टू पाई इनटू इंटीग्रल 0 टू पाई हां दूसरी बात इधर एक क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू 2a f of x dx इसको हमने कैसे लिख सकते हैं 2 इनटू इंटीग्रल 0 टू a f of x dx लिख सकते हैं क्या बोल f of 2a minus x इज इक्वल टू f of x आए देखो x की जगह पे मैंने पाई माइनस x रखता हूँ 2 पाई माइनस x है तो ये पूरा रखना चाहिए रखता हूँ कोई फर्क पड़ेगा cos square x इसमें पूरा एज इट इज था तो इधर पाई माइनस x रखे इधर भी पाई माइनस x रखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये सीधा क्या हो जाएगा 1/2 सॉरी 2 इनटू इधर हाफ हो जाएगा देखो इधर 2 इनटू इधर हाफ हो गए 2 इनटू dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x समझे अभी 2 टू गए i इज इक्वल टू पाई इनटू ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए tan x से डिवाइड करना चाहिए tan स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर x से डिवाइड करना चाहिए इससे cos स्क्वायर से करो डिवाइड करो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 a square plus cos स्क्वायर से डिवाइड कर तो क्या हो जाएगा नीचे cos 1 हो जाएगा इधर secant स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x होगा cos बाय cos गया sin बाय cos होगा tan इधर 1 बाय cos होगा sec ठीक है समझे हाँ अभी इधर स्क्वायर है या ओनली cos x है देखो स्क्वायर पक्का दोनों में स्क्वायर इधर मैं tan x इज इक्वल टू t लेता हूँ क्या लेता हूँ हाँ tan x इज इक्वल टू t लेता हूँ secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt होगा अब चाहिए तो b इधर है ना b tan x को ले लो तो इधर बाई b हो जाएगा ठीक है अब इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू बोलो पाई इनटू इंटीग्रल 0 टू हाँ इधर लिमिट भी चेंज हो जाएगा tan 0 हाँ tan पाई बाय 2 इंफिनिटी नॉट डिफाइन तो जनरल इंफिनिटी लेते हैं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर dt बाय हाँ a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर ये क्या होगा tan इनवर्स होगा तो पाई बाय b इनटू हाँ 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a t बाय a ओके तो इधर आपको रखना 0 टू इंफिनिटी हाँ इधर पाई बाय a b इनटू पहला इंफिनिटी रखो tan इंफिनिटी होता है पाई बाय 2 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी होता है पाई बाय 2 माइनस 0 रखो तो 0 तो इसका आंसर होगा पाई स्क्वायर बाय 2ab पाई स्क्वायर बाय 2ab है ना